परछाइयों के पार। एपिसोड 2 हवेली के अंदर का राज। सीन 1 रात का सन्नाटा। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे यहाँ कोई था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा और समायरा धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। समायरा का दिल तेज धड़क रहा था, जबकि नेहा हर छोटी छोटी चीज को गौर से देख रही थी। ये जगह सच में अजीब है, समायरा ने धीरे से कहा। नेहा मुस्कुराई। क्या आपको सच में लगता है कि यहाँ कुछ अलौकिक है? समायरा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सीन 2 पहली हलचल। समायरा ने दीवार पर लटकी एक पुरानी पेंटिंग की तरफ इशारा किया। उसमें एक महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। क्या आपको लग रहा है कि ये पेंटिंग हमें देख रही है? समायरा ने घबराते हुए पूछा। नेहा ने पेंटिंग को करीब से देखा। ये सिर्फ आपकी कल्पना है समायरा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही नेहा ने टॉर्च का रोशनी पेंटिंग पर डाली, एक अजीब सी परछाई दीवार पर हिलती हुई दिखाई दी। सीन दरवाजा। जैसे ही वे हवेली के और अंदर बढ़ीं, अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! समायरा एकदम से नेहा के करीब आ गई। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। ये हवा थी, है ना? समायरा ने डरते हुए पूछा। नेहा ने चारों तरफ देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, या फिर कोई और? समायरा ने उसे गुस्से से देखा। आप मजाक कर रही हैं नेहा, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। नेहा ने उसे हल्का सा छेड़ते हुए कहा, अच्छा, तो आप डरती भी हैं? मैं डरती नहीं, बस चौकन्नी हूं, समायरा ने जिद में कहा। सीन 4 रहस्यमयी डायरी। हॉल के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर एक धूल भरी पुरानी किताब पड़ी थी। समायरा ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जो भी यहाँ आएगा उसे अतीत की परछाइयां घेर लेंगी। समायरा ने तुरंत किताब बंद कर दी। मुझे ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही नेहा। नेहा ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से मुस्कुराई। आपको डर लग रहा है या फिर कुछ और? समायरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। आगे जारी। एपिसोड 2 में अभी गूंजती हुई आवाज। नेहा और समायरा अब हवेली के गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थीं। दीवारों पर लगे झूमर धुंधली रोशनी में झूल रहे थे और हर कदम पर लकड़ी की चरमरा रही थी। तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट गूंजी। समायरा एकदम से चौंक गई। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा, आपने सुना? उसकी आवाज हल्की लेकिन कांपती हुई थी। सुना क्या? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। समायरा ने घूरकर उसे देखा। ये सब आपके लिए मजाक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। नेहा ने उसकी आंखों में हल्की शरारत के साथ देखा। आपको डरते हुए देखना दिलचस्प लग रहा है। समायरा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। छत पर रहस्यमयी परछाई। वे दोनों धीरे धीरे हवेली की ऊपरी मंजिल की तरफ बढ़ीं। सीढ़ियां धूल और जाले से भरी थीं। जैसे ही वे ऊपर पहुंची, सामने एक लंबा गलियारा था। नेहा ने टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी और तभी कोने में कोई खड़ा था। नेहा, वहां देखिए। समायरा ने घबराकर नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा ने टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद तुम्हारी कल्पना होगी, नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन समायरा का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। सीन ज़ेन। वे आगे बढ़ी और अचानक एक दरवाजे के पास आकर रुक गई। ये हवेली का इकलौता कमरा था जो बंद था। अंदर क्या होगा? नेहा ने उत्सुकता से कहा। शायद कुछ ऐसा जिसे बंद ही रहना चाहिए, समायरा ने संदेह से कहा। नेहा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। तभी अंदर से हल्की सरसराहट हुई। नेहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे खोलना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि हमें इसे छोड़ना चाहिए, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा और जोर से धक्का दे दिया। दरवाजा खुल गया और उनके सामने था एक पुराना टूटा फूटा कमरा, जिसमें एक पुरानी कुर्सी पर एक साया बैठा हुआ दिखा। सीन समायरा की बेचैनी। समायरा की सांसें तेज हो गई थीं। उसने अनजाने में नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या आप ठीक हैं? नेहा ने धीरे से पूछा। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है नेहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। नेहा ने उसकी आंखों में झांका। वहां हल्का डर, हल्की उलझन और कुछ ऐसा था जो उसने पहले नहीं देखा था। आप हमेशा इतनी डरपोक होती हैं, नेहा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। समायरा ने उसे घूरा। बस समझदार हूं।
नेहा मुस्कुराई। चलो देखते हैं आपकी ये समझदारी हमें कहाँ तक ले जाती है। पहली नजदीकी। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलीं, समायरा अचानक थोड़ा लड़खड़ा गई। नेहा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। समायरा अब पूरी तरह नेहा के करीब थी। उनके चेहरे बस कुछ इंच की दूरी पर थे। नेहा ने हल्के से उसकी आंखों में देखा। आप ठीक हैं? समायरा को महसूस हुआ कि नेहा का हाथ उसकी कमर पर था और उसकी सांसें उसके गालों को छू रही थीं। उसने जल्दी से खुद को अलग किया और कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। नेहा हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा है, क्योंकि हम अभी सिर्फ शुरुआत में हैं। समायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। अब आपको कैसा लग रहा है का राज? और अधिक सीन डिटेल में। सीन दैट, हवेली की पुरानी तस्वीरें। नेहा और समायरा अब हवेली के एक पुराने कमरे में थीं। वहां धूल भरी अलमारियां और फर्श पर बिखरी किताबें पड़ी थीं। समायरा ने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली। अंदर कई पुरानी तस्वीरें थीं। उसने एक तस्वीर निकाली और उसे गौर से देखने लगी। ये तस्वीरें बहुत पुरानी हैं, समायरा ने धीरे से कहा। लगता है ये हवेली कभी बहुत खूबसूरत रही होगी। नेहा ने पास आकर एक तस्वीर उठाई। उसमें एक महिला खड़ी थी, लंबे बाल, गहरी आंखें और एक रहस्यमयी मुस्कान। ये कौन हो सकती है? नेहा ने फुसफुसाते हुए पूछा। पता नहीं, लेकिन इसकी आंखों में कुछ अजीब सा है, समायरा ने हल्के से तस्वीर को छूते हुए कहा। जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। समायरा ने झटके से पीछे देखा। नेहा, आपने भी ये महसूस किया? नेहा मुस्कुराई। हाँ, और मुझे लगता है कि ये हवेली हमें कोई कहानी सुनाना चाहती है। सीन या लैन आईना जो सब दिखाता है। कमरे के एक कोने में एक पुराना टूटा फूटा आईना था। नेहा ने जैसे ही उस पर रोशनी डाली, उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। समायरा, क्या तुम देख रही हो? समायरा ने आईने की तरफ देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आईने में उनके अलावा कोई और भी था, एक हल्की सी परछाई। नेहा, यहां से चलिए। समायरा ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नेहा ने उसकी आंखों में देखा। डर लग रहा है? ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है, लेकिन ये जगह अच्छी नहीं लग रही। नेहा ने हल्की मुस्कान दी। यही तो मुझे एक्साइटिंग लग रहा है। हल्का सा टकराव। हवेली की गलियों से गुजरते हुए समायरा अचानक थोड़ा लड़खड़ा गई। नेहा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। समायरा उसके करीब आ गई और उनका चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। नेहा की आंखों में हल्की शरारत थी। इतिहासकार होकर भी इतने डरी हुई? समायरा ने तुरंत खुद को संभाला और थोड़ा पीछे हट गई। मैं डरी नहीं हूं, बस सावधान हूं, उसने खुद को संभालते हुए कहा। सावधानी अच्छी चीज है, नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन कभी कभी थोड़ा रिस्क लेना भी जरूरी होता है। समायरा ने उसे घूरा। आप हमेशा ऐसे ही बोलती हैं? हाँ, नेहा ने आंख मारते हुए कहा, और अभी तो शुरुआत है। सीन ड्रेंड, हवेली के तहखाने की ओर। वे दोनों अब हवेली के सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ रही थी। तहखाना। दरवाजे पर जंग लगे हुए थे और हवा में हल्की सी सीलन भरी गंध थी। शायद हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, समायरा ने धीरे से कहा। शायद हमें जाना ही चाहिए, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजा खोल दिया। अंदर एक लंबी अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे कहीं गहराई में जा रही थी। आप हमेशा इतनी ही जिद्दी होती हैं? समायरा ने एक लंबी सांस लेते हुए पूछा। हाँ, नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मुझे लगता है कि तुम भी धीरे धीरे इस बात को पसंद करने लगोगी। समायरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थीं। सीन चपोना, छूने का एहसास। सीढ़ियां बहुत संकरी और अंधेरी थीं। नेहा आगे थी, समायरा पीछे। अचानक समायरा का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि नेहा ने उसे तुरंत पकड़ लिया। समायरा अब नेहा के बेहद करीब थी। उसकी सांसें हल्के से नेहा के गले को छू रही थीं। कुछ सेकंड तक दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। फिर समायरा ने हल्के से खुद को अलग किया। थैंक यू। नेहा ने हल्की मुस्कान दी। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार थोड़ा ध्यान रखना, मुझे बार बार पकड़ने की आदत हो जाएगी। समायरा ने हल्की नजरों से उसे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सीन बैंड, तहखाने का रहस्य। नीचे तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की टेबल रखी थी, जिस पर कुछ कागज फैले हुए थे। समायरा ने एक कागज उठाया और पढ़ने लगी। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गई हो, तो समझो कि परछाइयां तुम्हें देख रही हैं। समायरा ने धीरे से कहा, ये जगह सच में कुछ छुपा रही है। नेहा ने कागज को गौर से देखा। और हमें इसे खोजना होगा।
समायरा ने नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, डर, जिज्ञासा और कुछ और जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। क्या हुआ? नेहा ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, समायरा ने हल्की आवाज में कहा। नेहा ने हल्की मुस्कान दी। झूठ बोलने की कोशिश मत करो समायरा, तुम्हारी आंखें सब कुछ कर रही हैं। समायरा ने झटके से नजरें घुमा लीं। लेकिन अब हवेली के इस अंधेरे में सिर्फ रहस्य ही नहीं था, कुछ और भी था। कुछ जो धीरे धीरे नेहा और समायरा के बीच बढ़ रहा था। आगे जारी। अब कैसा लग रहा है? मैंने यह धीरे धीरे टच